सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें हरियालीपुर के खेतों पर पड़ रही थी, जिससे ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। गांव के मुखिया बलराम अपने घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। वो लगभग 60 वर्ष के, मजबूत कद काठी के और गांव वालों के लिए एक न्यायप्रिय पिता तुल्य थे। उनके पास गांव का सबसे मेहनती और ईमानदार किसान धनुआ बैठा अपनी कुदाल को तेज कर रहा था। हाँ धनुआ, आज की सुबह कितनी शांत है, मानो पिछली रात की आंधी कभी आई ही ना हो। सही कहा मुखिया जी, कल रात तो लगा था कि आसमान फट जाएगा, पर देखिए प्रकृति का नियम, हर तूफान के बाद ऐसी ही शांति आती है। शांति तो है, पर मेरे मन में बेचैनी है। तुम जानते हो, मैंने कल रात एक अजीब सपना देखा। सपना? कैसा सपना मुखिया जी? मैंने देखा कि गांव के पूरब में जहां पुरानी शिव बावड़ी है, उसके पास एक रत्न चमक रहा है। और फिर एक साधु की आवाज आई, यह पारस पत्थर है बलराम, इसे संभालना, लालच मत करना। धनुआ की आंखें बड़ी हो गईं। उसने काम रोक दिया। पारस पत्थर, वो जिसे छूने से लोहा सोना बन जाता है। मुखिया जी, ये तो केवल लोक कथाओं में सुना है। हाँ, मैंने भी यही सोचा, पर सपना इतना सच्चा लगा कि मैं रात भर सो नहीं पाया। मैंने निश्चय किया है, मैं बावड़ी पर जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ चलो धनुआ। मैं? मुखिया जी, अगर ये सच हुआ तो? सोना, इतना सारा सोना, हम गरीब लोगों को इससे दूर ही रहना चाहिए। डरते क्यों हो? अगर वह सच में पारस हुआ तो क्या तुम उसे किसी बुरे आदमी के हाथ में पड़ने देना चाहोगे? लालच से नहीं, कर्तव्य से चलो मेरे दोस्त। बलराम और धनुआ शिव बावड़ी की ओर चल पड़े। ये बावड़ी काफी पुरानी थी, जिसके चारों ओर घनी झाड़ियां और बरगद के पेड़ थे। जैसे ही वे बावड़ी के पास पहुँचे, उन्हें वहाँ कुछ हलचल दिखी। गांव का सबसे लालची और क्रोधी व्यक्ति माधो पहले से ही वहाँ कुछ खोज रहा था। माधो के साथ उसका डरपोक शिष्य गुल्लू भी था। अरे गुल्लू, मैंने तुझे कहा था पूरब की तरफ। मेरी दादी ने बताया था कि उनके दादा ने यहाँ कुछ छुपाया था, कोई जादुई चीज। हाँ गुरुजी, पर यहाँ तो बस कंकर पत्थर हैं। मुझे तो डर लग रहा है, यह जगह कितनी डरावनी है। माधो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिना पूछे पुरानी बावड़ी की खुदाई क्यों? माधो ने मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर जलन का भाव आया। अरे मुखिया जी, मैं तो बस यहाँ साफ सफाई कर रहा था, गांव की सेवा, और क्या। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं धनुआ के साथ? मुखिया जी को सपने में इस जगह के बारे में कुछ संकेत मिला है। हम बस से पहले कि धनुआ अपनी बात पूरी कर पाता, माधो की नजर बावड़ी के किनारे एक छोटे से गड्ढे में दबे हल्के हरे रंग के एक अजीब पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर से एक मंद पर स्पष्ट रोशनी निकल रही थी। अरे वो देखो, यही है मेरी किस्मत। वो दौड़कर पत्थर के पास गया और उसे उठा लिया। पत्थर हल्का, चिकना और किसी आम पत्थर जैसा नहीं था। हाँ, अब देखता हूँ कौन कहता है कि मैं गरीब रहूंगा। वो अपने हाथ में पकड़ी हुई लोहे की कुदाल के सिरे को पत्थर से छुआने वाला ही था कि बलराम ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। ठहरो माधो, अगर यह सच में वह पत्थर है तो यह गांव की धरोहर है, तुम्हारी निजी संपत्ति नहीं। हटो, ये मुझे मिला है, पहले मैंने देखा, ये मेरा है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, बूढ़े मुखिया? माधो ने गुस्से में आकर पत्थर को अपनी लोहे की कुदाल से छुआ दिया। एक तेज सुनहरी चमक हुई। अगले ही पल कुदाल का सिरा जहां पत्थर छुआ था, शुद्ध सोने में बदल गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। गुल्लू ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। धनुआ और बलराम अवाक रह गए। सोना? गुरुजी, ये तो सच में पारस पत्थर है। सोना? मैं अमीर बन गया, सबसे अमीर। उसने तुरंत पत्थर को अपनी धोती में कसकर बांध लिया और खुशी से नाचने लगा। माधो, मेरी बात सुनो, यह पत्थर शक्ति का स्रोत है, इसे सावधानी से इस्तेमाल करो। इसे गांव के भले के लिए रखो।
गांव का भला। जब मेरे पास अथाह दौलत होगी तो गांव खुद मेरे चरणों में होगा। मैं इस पत्थर को किसी को नहीं दूंगा, ये मेरा है। माधो गुल्लू को खींचता हुआ गांव की ओर भागा। ये क्या हो गया मुखिया जी? ये तो गलत हाथों में पड़ गया। अब गांव में अशांति फैलेगी। धनुआ, अब असली परीक्षा शुरू होगी। पारस पत्थर मिला है, पर अब पता चलेगा कि किसका मन सोना है और किसका लोहा। अगले ही दिन हरियालीपुर गांव का माहौल बदल गया। माधो ने गांव के बीचों बीच अपनी पुरानी झोपड़ी को गिराकर रातों रात अपनी लोहे की छड़ियों और बर्तनों को सोने में बदलकर एक आलीशान सोने की हवेली खड़ी कर दी। इस चमत्कार से गांव वाले भौचक्के के रह गए। शाम को माधो अपनी सोने की हवेली के छज्जे पर खड़ा था। उसने सोने की चेन पहनी हुई थी और सोने के प्याले से पानी पी रहा। मैं माधो, तुम्हारा नया राजा। अब जो भी मेरे लिए काम करेगा उसे सोना मिलेगा। उसकी आवाज सुनकर गांव की सबसे समझदार महिला और धनुआ की पत्नी सरला, उम्र 30, तेज बुद्धि और धार्मिक, माधो के पास आई। माधो भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। ये दौलत आपको मुबारक हो। पर एक बात कहूँ, क्या आप गांव की सूखी पड़ी नहर में से कुछ पत्थर को सोने में बदलकर मजदूरों को मजदूरी देकर नहर की मरम्मत नहीं करा सकते? गांव वालों को पीने का पानी मिल जाता। हटो यहाँ से औरत। नहर की मरम्मत मैं क्यों करूं? मैं सोने का मालिक हूँ, मजदूरों का ठेकेदार नहीं। जिसे पानी चाहिए वो खुद अपनी मेहनत से कमाए और नहर खुदवाए। जाओ अपने गरीब पति के पास। माधो ने सरला का अपमान किया। सरला चुपचाप वापस चली गई। धनुआ ये सब दूर खड़ा देख रहा था। उसका खून खौल उठा। मुखिया जी, ये आदमी तो पागल हो गया है। ये पत्थर का दुरुपयोग कर रहा है। गांव में हाहाकार मच जाएगा। गुस्सा मत करो धनुआ, लालच का नशा सबसे बुरा होता है। माधो अब सिर्फ धन नहीं, शक्ति भी चाहता है। पर पारस पत्थर की शक्ति सिर्फ चीजों को बदलती है, इंसान के मन को नहीं। हाँ धनुआ, अब असली परीक्षा शुरू होगी। पारस पत्थर मिला है, पर अब पता चलेगा कि किसका मन सोना है और किसका लोहा। माधो की सनक बढ़ती गई। उसने अपनी हवेली के चारों ओर सोने की नुकीली बाड़ लगवा दी और गांव वालों को अपनी हवेली के पास आने से मना कर दिया। माधो ने गांव के छोटे मोटे लोहारों को डरा धमकाकर अपने पास बुलाया और उन्हें मजबूर किया कि वे अपने औजार लाएं, ताकि वो उन्हें सोने में बदलकर उनसे कर वसूल सके। माधो सेठ, मेरा ये हथौड़ा मेरी जीविका है। अगर ये सोने का हो गया तो मैं काम कैसे करूंगा? काम? अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। तुम्हें सोने का टुकड़ा मिल गया। पर हाँ, इस सोने के बदले अब तुम मेरे गुलाम होगे। जाओ, मेरे लिए चौकीदारी करो। ठीक उसी रात गांव के कुछ बेईमान लोग, जिनका नेता कालिया था, माधो की हवेली में घुसे। उन्होंने माधो को सोने की तिजोरी के पास पाया, जो अभी भी पत्थर को कसकर पकड़ा। चुपके से तिजोरी तोड़ दो। अगर वो पत्थर हमारे हाथ लग गया तो हम सारे गांव को खरीद लेंगे। जैसे ही चोरों ने खटपट की, माधो चीख पड़ा। चोर चोर, मेरी दौलत चुराना चाहते हो? माधो ने सोने की छड़ी से चोरों पर वार करने की कोशिश की, पर डर और नींद की कमी के कारण उसका निशाना चूक गया। इसी बीच एक चोर ने माधो को धक्का दिया। माधो गिर पड़ा और उसके हाथ से पारस पत्थर छूटकर दूर जा गिरा। कालिया ने तुरंत पत्थर को लपक लिया। धन्यवाद माधो। अब ये जैसे ही कालिया पत्थर को लेकर भागा, धनुआ जो रात की गश्त पर निकला था वहां पहुंच गया।
रुक जाओ दुष्टों, ये गांव की संपत्ति है, इसे हाथ मत लगाना। एक भयंकर हाथापाई हुई। धनुआ ने हिम्मत करते हुए कालिया से वो पत्थर छीन लिया, पर कालिया ने गलत बात किया और धनुआ को जमीन पर गिरा दिया। उसी पल गांव के जो शोर सुनकर जाग गए थे, मशाले लेकर वहां पहुंचे। बलराम मुखिया सबसे आगे थे। कालिया, पत्थर यहाँ रखो और यहाँ से चले जाओ। गांव की शांति भंग करने की कोशिश मत करो। चोरों ने भागने की कोशिश की, पर गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। माधो जमीन पर पड़ा रो रहा था। मेरा पत्थर मुझे वापस दो, मुझे मेरा सोना वापस दो। बलराम ने जमीन से पारस पत्थर उठाया। वो अब भी हल्का चमक रहा था। माधो, तुमने इस पत्थर को पाने के लिए क्या क्या किया? तुमने इसे अपने स्वार्थ और लालच के लिए इस्तेमाल किया। देखो, आज तुम्हारी सारी दौलत तुम्हारे सोने के महल तुम्हें बचा नहीं पाए। पत्थर तो तुम्हारे पास था, पर संतोष नहीं। मुखिया जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं लालच में अंधा हो गया था। अब मुझे समझ आया कि असली दौलत ये पत्थर नहीं है, बल्कि गांव वालों का विश्वास और प्रेम है। अगली सुबह पंचायत बैठी। माधो ने गांव वालों से माफी मांगी और अपनी सोने की हवेली को दान करने का प्रस्ताव रखा, ताकि उसे बेचकर गांव के विकास में पैसा लगाया जा सके। अब पारस पत्थर बलराम के हाथों में था। गांव के सभी लोग, बूढ़े बच्चे, उस पत्थर को एक उम्मीद और डर की नजर से देख रहे थे। मुखिया जी, अब आप क्या करेंगे इस पत्थर का? इसे राजकोष में रखवा दीजिए। इसका उपयोग धीरे धीरे गांव की भलाई के लिए किया जा सकता है। नहीं, इसे राजकोष में रखने का मतलब है हर किसी के मन में इसे पाने का लालच पैदा करना। ये पत्थर हमें केवल एक ही चीज सिखाता है कि असली मूल्य सोने में नहीं है, बल्कि मेहनत के पसीने में है। बलराम ने धनुआ को बुलाया। धनुआ, तुम गांव के सबसे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो। तुम इसे अपने पास रखो। नहीं मुखिया जी, मैं इसे नहीं रख सकता। मैं भी एक इंसान हूँ। मुझे डर है कि कहीं मैं भी माधो की तरह लालच के रास्ते पर न चला जाऊं। मुखिया जी, ये पत्थर एक परीक्षा है, ना कि पुरस्कार। ये दिखा रहा है कि हरियालीपुर के लोगों का मन कितना साफ है। कृपया इस लालच की जड़ को ही समाप्त कर दीजिए। बलराम ने एक पल सोचा, फिर उनकी आंखों में एक संकल्प दिखा। तुम सब सही कह रहे हो। जिस चीज से लालच पैदा हो, उसका होना ही हानिकारक है। बलराम सीधे बावड़ी के पास गए। सभी गांव वाले, माधो, धनुआ और सरला उनके पीछे पीछे थे। बलराम ने अपनी आंखें बंद की और पारस पत्थर को हाथ में लिया। ओ पारस पत्थर, तुम बहुत शक्तिशाली हो, पर तुम हमारे गांव को बांट रहे हो। आज मैं तुम्हें इस लालच से मुक्त करता हूँ, और गांव को भी। उन्होंने जोर से पत्थर को बावड़ी के सबसे गहरे पानी में फेंक दिया। एक तेज छपाक की आवाज आई। पत्थर पानी की गहराई में हमेशा के लिए खो गया। मुखिया जी, आपने ये क्या किया? मैंने वही किया जो जरूरी था माधो। मैंने गांव को लालच से बचाया। सोना कमाना जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है प्रेम और मेहनत की दौलत। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, न कि किसी जादुई पत्थर पर। धनुआ ने अपने मुखिया की बुद्धिमत्ता को सलाम किया। सरला ने धनुआ की ओर देखा और दोनों ने मुस्कुराते हुए अपनी कुदाल और हंसिए को उठाया। चलो सरला, मुखिया जी सही कहते हैं। वो पत्थर तो चला गया, पर हमारी मेहनत ही हमारा असली पारस पत्थर है। पूरे गांव ने एक साथ काम करने का निश्चय किया। उन्होंने माधो की सोने की हवेली को बेचकर नहर की मरम्मत करवाई और गांव के लिए एक नया सार्वजनिक विद्यालय बनवाया। हरियालीपुर वापस शांत, मेहनती और समृद्ध गांव बन गया। पारस पत्थर तो खो गया, पर उसने हरियालीपुर के लोगों को एक जरूरी सबक सिखा दिया। सबसे बड़ा पारस पत्थर आपके हाथों में नहीं,
बल्कि आपके चरित्र और आपकी मेहनत में है, जो हर विपत्ति को अवसर में बदल सकता है। दोस्तों, वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। और हाँ, ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।